Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Students, in today's lesson we will learn the third year story, The New Constitution, that is written by सादत हसन मंटो। और मैंने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को कहा था कि मैं आपकी आफ्टर इंटर में आपकी स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स जो है वो टर्न वाइज आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द सेकंड शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सादत हसन मंटो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। सादत हसन मंटो एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानी राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और नॉवेलिस्ट हैं। और इसके अलावा जो है ये रेडियो पे भी इनके काफ़ी ज़्यादा जो है अफ़साने काफ़ी जो है फेमस हुए। और इसके अलावा इनको पाकिस्तान में काफ़ी फ़ेम हासिल है। बेसिकली लुधियाना से बिलोंग करते हैं और लुधियाना में ही ये पैदा हुए और आफ्टर पार्टीशन जो है ये पाकिस्तान में जो है ये शिफ्ट हो गए। और इनकी स्टोरीज़ की, शॉर्ट स्टोरीज़ की, अफ़सानों की बड़ी बात ये है कि इनका स्टाइल बहुत ज़्यादा ब्लंट है, प्रिसाइज़ है और ब्लंट है। और ये माशरे की जितनी भी नेकेड रियलिटीज़ हैं ना, उनको डिपिक्ट करते हैं और बड़ा ब्लंटली और बड़ा बोल्डली लिखते हैं। बेसिकली इनका मकसद यही होता है ताकि ये बोल्ड स्टाइल के ज़रिए जो है माशरे की जो ईवल्स है, सोशल ईवल्स हैं, उनको हाईलाइट किया जाए और उनको रिफ़ॉर्म किया जाए। और इसकी वजह से एक दफ़ा इन पे जो है वो एक केस भी चला था जो इन्होंने जीत लिया था। उन्होंने कहा था कि बेसिकली जो मेरी राइटिंग है उसमें वल्गैरिटी नहीं है, बल्कि जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है और मैं तो इस वल्गैरिटी को जस्ट जो है वो शो करवाता हूँ, दिखाता हूँ, ताकि माशरे की जो सोशल ईवल्स हैं उनको जो है वो बेनकाब किया जा सके और इनको रिफ़ॉर्म किया जा सके। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली ये कहानी जो सब कॉन्टिनेंट में जो एक तारीख़ी जो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें रखी गई है और लिखी गई है। और इसको जो है उर्दू में ट्रांसलेट किया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। बेसिकली ये कहानी उर्दू में है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और इसके जो मेन कैरेक्टर है ना वो उस्ताद मंगू है, जो कि एक इलिटरेट टोंगा वाला है। और इसकी जो थीम बनती है ना, इसकी थीम इसकी वैसे तो डिफरेंट थीम्स बनती है, लेकिन मेन थीम इसकी यही है कि लिटिल नॉलेज कैन बी डेंजरस। कि जो अगर नॉलेज, अगर आपको पूरी बात नहीं पता और आपके बहुत कम इल्मी जो है वो सम टाइम डेंजरस भी जो है वो साबित होती है। जिसमें उस्ताद मंगू को दिखाया गया है कि ही इज़ अ इलिटरेट पर्सन एंड और वो जो है वो टांगा वाला है और वो रोज़ाना उसका यही काम होता है कि वो सवारियाँ वगैरह, पैसेंजर्स वगैरह बिठाता है। और वो पैसेंजर्स वगैरह की उसको ये है कि ही इज़ इन द हैबिट ऑफ ओवर हेयरिंग द कॉन्वर्सेशंस which is gone through different passengers which he takes। और इसमें वो फिर जो भी गुफ्तगू उनसे उस वक्त ये था ना कि सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिशर्स थी उनकी हुकूमत थी एंड ऑल द इंडियंस वर इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ जो है वो उनके वो उनके अंडर थे और उनको जो है वही जो है वो रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो उस्ताद मंगू की इसमें ये हैबिट एक बताई गई थी। एक तो ये कि मैंने आपको बताया कि वो कन्वर्सेशन को ओवर हेयर करता है और वो जो है उसको पूरी बात समझ नहीं आती बिकॉज़ ही इज़ इलिटरेट। और दूसरी बात ये है कि वो ब्रिटिशर्स से जो है वो सख्त नफ़रत करता है। ही हैज़ सो मच हेटेड अबाउट द ब्रिटिशर्स। और अक्सर उनको वो डिफरेंट नेम्स देता है, जैसे उनको लिप्रोसी कहता है और कभी उनको जो है वो मंकीज़ कहता है। और वो जो है वो चुपचाप जो है समटाइम्स उनकी इंसल्ट भी बेयर करता है, लेकिन अंदर से उसको काफ़ी वो एंग्री जो है अनॉयड होता है, लेकिन वो खुल के उसका इजहार नहीं कर पाता। अब ये है कि उसको पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। वो अपने साथियों के साथ, कंपेनियन के साथ पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये जो भी कोई वो बात सुनता है तो वो ज़रूर शेयर करता है। एक दफ़ा ये होता है कि ही टेक्स 2 पैसेंजर्स in his tonga and from their conversations he overheard that there is a new constitution that is going to launch in India। अब वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को समझता है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉन्च होने का डे होता है वो 1 अप्रैल होता है और उसको ये पता चलता है कि 1 अप्रैल को एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च होना है। और उनकी वो जो कन्वर्सेशन है उससे बाय मिस्टेक वो ये समझ लेता है कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च होगा तो उसके बाद एवरीथिंग विल बी चेंज एंड वी विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स रूल।
और एंड वी विल बी नो लॉन्गर एबल टू बेयर ऑल देयर इंसल्ट्स एंड देयर ब्रूटैलिटी, क्योंकि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नफ़रत करता है। तो अब वो जिस दिन 1 अप्रैल आता है उस दिन वो बड़ा खुश होता है, वो अपने टांगा को भी तैयार करता है, उसको नई कलगी शलगी लगाता है और बड़ी उसकी प्रिपरेशंस करता है, और वो अपने साथियों को भी बताता है, मतलब ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक एंड ही इज़ वेरी ईगर कि अब जो 1 अप्रैल है एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड। और वो बड़ी प्रेपरेशंस के साथ जब बाहर निकलता है मार्केट में तो एवरीथिंग वाज इन द सेम, और वो बड़ा हैरान होता है कि आज तो बड़ी प्रेपरेशंस होनी चाहिए थी और बड़े जो सिटी थे वो वगैरह उनको बड़ी वहाँ पे जो उनको डेकोरेट किया जाना चाहिए था, और जो देखता है वहाँ पे मामूल के मुताबिक बच्चे भी स्टूडेंट्स भी स्कूल वगैरह जा रहे होते हैं एंड एवरीथिंग वाज सेम इन द सेम वे, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग इन रूटीन। तो उसको बड़ी हैरत होती है कि आज तो बड़ी प्रिपरेशंस। फिर वो कहता है कि शायद कोर्ट्स जो है वो अभी 9 बजे के बाद 11 बजे तक हेयरिंग होगी, ओपन होंगे, तो उस वक्त न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो अनाउंस किया जाएगा, और उसके बाद मतलब का जो एक एनवायरनमेंट होगा ना दैट विल बी टोटली चेंज एंड दे विल बी लिबरल एंड दे विल बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स। तो वही ये वेट कर रहा होता है, तो उसमें ना एक गोरा सोल्जर को वहाँ से वो लेता है और वो गोरा सोल्जर के साथ उसकी थोड़ी सी ना ऑल्टरकेशन हो जाती है, यानी कि झगड़ा हो जाता है। और उस दिन वो मतलब फूले में नहीं समा रहा होता, उसको पता होता है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च होने जा रहा होता है, तो आज मैं क्यों इसकी इंसल्ट बेयर करूँ। तो उस पर हाथ उठाता है और वो झगड़ा बढ़ जाता है, तो उसको ना जेल में डाल देते हैं। तो जब उसको जेल में डालते हैं तो वो चिल्ला रहा होता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको वहाँ के जो जेल के जो होते हैं वहाँ पे अमला होता है, स्टाफ होता है, वो उसको ये करवा के ना उसको चुप करवा देता है कि यू फूल व्हाट इज़ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द सेम ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कि कौन सा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा नया कानून दरियाफ्त हो गया, और ये तो वही सेम पुराना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ऑलरेडी चल रहा है, और तुम फूल हो कि जो समझ रहे हो कि कोई न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हो गया है। तो ये यहाँ पे इसकी जो थीम्स डिफरेंट बन रही है ना, वो ये बन रही है कि बिविल्डरनेस, सेपरेशन, लिबर्टी, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो लिटिल नॉलेज, मैंने आपको शुरू में बताया, कैन बी डेंजरस, क्योंकि उस्ताद मंगू जो होता है वो इलिटरेट होता है, वो समझ नहीं पाता कि वो समझता है कि शायद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई तब्दीली, कोई चेंज आएगी। तो इसमें इस तरह की मतलब थीम्स आ सकती हैं, जैसे कि विल्डरनेस हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है, और इसके अलावा लिबर्टी हो सकती है, फ्रीडम हो सकती है, और इसके अलावा क्या हो सकता है कि मतलब ये इसकी जो है ये मेन थीम्स इसकी बन रही हैं। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि things are not in the true perspective and they are not as they seem to be or as they show to be to the commoners and to the simple ones, के जो लोगों के सादा लोग होते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो चीज़ों को शायद ये समझ रहे होते हैं कि वो शायद उनमें मतलब कोई ऐसे उनके हालात में तब्दीली आ जाए या कुछ नया उनके साथ होने जा रहा होता है, लेकिन ये असल में उनकी भूल होती है। जैसे कि उस्ताद मंगू एक सादा सा इंसान होता है, उसको समझ नहीं पाता, वो ये समझता है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लॉन्च होने के बाद उनके जो हालात में तब्दीली आ जाएगी एंड दे विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स, लेकिन वैसा नहीं होता। तो ये बिल्कुल ही मतलब एक उसको बिविल्डरनेस दिखाई गई है। तो होप सो स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेंगी, उनको देखते रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।